भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। गीता इतना अद्भुत ग्रंथ है जिसने उन लोगों को भी प्रेरित किया जो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें भी ये संदेश देते हुए शक्ति दी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि, कि शरीर वस्त्र की तरह है। जैसे हम पुराने वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं और फिर नया मिल जाता है, तो ये शरीर छूटेगा, नया मिलेगा। क्योंकि आत्मा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, शस्त्र नहीं काट सकते इस आत्मा को, ना आग जला सकती, ना हवा सुखा सकती। कटने मरने जलने वाला तत्व शरीर है, आत्मा नहीं। अमरता के सिद्धांत के कारण और पूर्व जन्म होता है, इसके कारण वे लोग देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते करते अपने प्राणों की बलि दी और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन गीता भी बहुत बड़ी शक्ति बने। इसलिए चाहे लोकमान्य तिलक रहे हों, जेलों में बंद रहकर भी गीता पढ़ते रहे, गीता का भाष्य करते रहे। सभी के जीवन में गीता बहुत बड़ा अपना रोल प्ले करती रही। सामान्य जीवन में भी गीता का बहुत बड़ा महत्व रहता है। आपको जीवन के हर क्षेत्र में नई शक्ति देने का काम गीता करती है। इसलिए आपके घर में गीता जरूर होनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि हर दिन आप जब भी पढ़ें गीता को तो ये समझें कि एक श्लोक भी आपने पढ़ा तो उससे ये मतलब निकालें कि आज मेरे लिए भगवान ने क्या संदेश दिया है। और जब आप उस संदेश को ध्यान में रखते हैं, जैसे भगवान एक स्थान पर कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों हजार मनुष्यों के बीच किसी किसी के अंदर ये लगन जागती है कि वो अपने मंत्र की और अपनी साधना की सिद्धि को प्राप्त हो पाए। और जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे भी, कृष्ण भगवान कहते हैं, मुझे तत्व से जानने वाले लोग भी हजारों सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी कोई कोई होता है। मतलब ये है कि इस दुनिया में अगर आज के समय में 760 करोड़ लोग धरती पर रह रहे हैं तो उनमें से सारे ही भगवान की तरफ चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। किसी किसी व्यक्ति के जीवन में वो क्षण आते हैं जब उसके जीवन की आध्यात्मिकता शुरू होती है। मजे की बात यह है कि किसी को बचपन से लगन होती है, किसी को जवानी में लगती है, किसी को अधेड़ अवस्था में जाकर लगन लगती है, और किसी किसी को तो कितनी भी कोशिश हो जाए उनके जीवन में कोई बात नहीं आती। मरते मरते भी घर के लोग बोल रहे भगवान के नाम को आप उच्चारण कर लो, और बुजुर्ग पूरी जिंदगी किसी की बात मानी नहीं। बोले 15 मिनट के बाद आमना सामना हो ही ना जाएगा, अब तो मरने ही लगे हैं, बोल के क्या करेंगे। समझाएं सिखाएं, मुंह से भगवान का नाम निकलता ही नहीं। वे भी लोग हैं जिनको आप देखते हैं कि कोई घटना घटने के बाद जिंदगी में चिंतन शुरू होता है कि ऐसा क्यों है। किसी के जाने के बाद, बीमारी से उठने के बाद, व्यापार में उतार चढ़ाव के बाद, अपनों के दिल तोड़ देने के बाद, जब आदमी थोड़ी देर के लिए भी
उस हवा के घोड़े पर जिस पर वो सवार था उससे नीचे उतरता है, तब उसके जीवन में सोचने की जो स्थिति आती है तो वहाँ से उसकी आध्यात्मिकता शुरू होती है। कुछ जिज्ञासावश दुनिया समझने की कोशिश करते हैं, कोई जीवन के घटनाक्रम से सीखते हैं, कुछ के जीवन में वो क्षण आ जाते हैं कि किसी भी तरह से उनकी भक्ति भावना सत्संग जाग जाए। तो चाहे 60 साल में या 16 साल में या 6 साल में, किसी भी उम्र में आप में आध्यात्मिकता जागे तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे चुना है और मैं अब जीवन के अर्थ को भी समझने लगा हूँ। मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, क्या करने के लिए आया हूँ, क्या मैंने किया है और क्या मुझे करना चाहिए। जब ये प्रश्न आपके जीवन में जागते हैं तो वहाँ से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जर्मनी में एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम था शोपेनहावर। उनके जीवन की घटना है कि वो एक बार सैर करने के लिए जब सुबह गए, उस दिन घड़ी देखी नहीं, जल्दी जाग गए और ऐसे ही निकल गए पार्क की तरफ। तो पार्क में डीप जंगल था। जैसे ही गेट पर पहुंचे तो अंधेरा था, तारों भरी रात दिखाई दे रही थी। लेकिन ये द्वार पर जैसे ही गए तो चौकीदार ने आवाज दी, कौन हो भाई, क्या करने आ गए हो, यहाँ क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो, कहाँ जाना चाहते हो कौन तुम। इस तरह के सवाल जैसे पूछने चाहिए। लेकिन वो जैसे दूर से आवाज दे रहा था और जैसे ये पूरी दुनिया सोई पड़ी है, सन्नाटा है चारों तरफ, तो उसकी आवाज दूर तक गूंज रही थी। लेकिन आवाज का असर यह था कि उसके दिल में भी गूंजने लगी। जैसे उन्होंने पूछा, कौन हो भाई और यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाह रहे हो, किस लिए आए हो। तो मन में ये सवाल जागा कि मैं हूं कौन, क्या परिचय है मेरा। गूंजता रहा और वो वहां से बाहर बाहर टहलते टहलते सोच रहे हैं कि शरीर का एक नाम है, उससे लोग मुझे जानते हैं। तो ये तो मैं नहीं हूं, क्योंकि शरीर से प्राण निकलने के बाद ये नाम भी खो जाएगा और जो शरीर से उड़कर निकलेगा वो क्या चीज़ है, और हम जाते कहाँ हैं, और हम इस दुनिया में हैं क्यों, क्या करने आए थे। क्या भेड़ बकरियों की तरह जीने के लिए आए थे। जैसे सभी लोग जो हैं अपना अपना पेट भरते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, अपना घर बनाते हैं और ऐसे करते करते एक दिन दुनिया से चले जाते हैं। और जैसे ही प्राण निकलते हैं हर चीज पराई हो जाती है, हर चीज पर दूसरे कब्जा कर जाते हैं। जिस घर में हम रहते हैं उस पर दूसरे की नेम प्लेट लग जाती है, कागजों में भी नाम दूसरों का चढ़ जाता है। फोटो रखा हुआ है आदमी का घर में, वो भी कोई ज्यादा देर तक रहेगा ऐसी तो संभावना नहीं है। घर में रंग रोगन होता है तो चित्र उतर जाता है। फ्रेम टूट गया तो किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उसको दोबारा से जड़वाए और दीवार पे लगवाए। साल में एक बार याद कर लिया बरसी वाले दिन, उसके बाद तो वो भी कहाँ चला जाता है। और लोगों की तो आदत इतनी अजीब है, अगर किसी की श्रद्धांजलि में भी 2 मिनट मौन करना पड़े तो कई लोग तो 1.5 मिनट में ही आंखें खोल के देखते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो सबने आंखें खोलनी और हम ही बंद करके बैठे हो। फुर्सत है ही नहीं लोगों के पास। किसी के जाने के बाद भी अगर लोग रो भी रहे होते हैं तो वो भी तो बड़ा अजीब है। रोते समय भी थोड़ी देर रोने के बाद चुप हो जाते हैं और उसके बाद में आपस में पूछने लगते हैं कब चले थे घर से।
वो बताते हैं सुबह सुबह ही 8 बजे बस पकड़ ली थी हम लोग और यहाँ करनाल चौक पे उतर गए थे, आके वहाँ से रिक्शा ली। फिर आपस में बोलना शुरू कर देते हैं, चाय वाय लेके आओ। जैसे चाय हाथ में आती है इतनी देर में कोई दूसरा आ जाता है दरवाजे पर, फिर वो मग रखना पड़ता है नीचे और फिर उसके सुर में सुर मिला के वैसे रोना भी पड़ता है। और जैसे ही वो आके बैठता है उसके बाद उससे भी पूछते हैं कब चले थे, वो भी अपना हाल बताता है, जलंधर से आ रहे हैं सीधे सीधे। अब चाय उसके लिए भी आती है, इतनी देर में दरवाजे पे दूसरा आ जाता है, फिर बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा वो भी कमाल का आदमी होता है, वो भी जब तक दरवाजे पर नहीं आता तब तक तो वो भी ठीक ठाक होता। दरवाज़ा देखते ही उसका भी चेहरा, महिलाएं थोड़ा सा कपड़ा सिर पे रख लेती हैं क्योंकि रोने में थोड़ी आसानी हो जाती। बड़ा विचित्र है, मतलब रोना भी किस्तों में होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में अब रोना पड़ेगा, दूसरे आ रहे हैं। और घर वालों पर भी बड़ा जोर पड़ता है, बार बार रोना पड़ता है, एक ही कहानी बार बार कहनी पड़ती है। इतने बोर हो जाते हैं लोग, तो बच्चे बोलने लग जाते हैं कि रिकॉर्ड करके रख लो, एक ही कहानी बार बार बतानी है। बहुत विचित्रता है। हम सोचे हमारे जाते ही इस दुनिया में प्रलय आ जाएगी, हम हैं जो सब संभाले बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला। आपसे पहले भी धुरंधर आए थे चले गए और आपके बाद भी ऐसे ही दुनिया रहेगी। इसलिए भाई थोड़ी देर के लिए दुनिया में हो, ठीक से जी लो, प्यार से रह लो और प्यार से दूसरों को भी जीने दो। यही तो सिद्धांत है, इसी को तो धर्म कहते हैं, जियो और जीने दो। खुद भी ठीक रहो, दूसरों को भी ठीक रखिए। कमाल की बात तो ये, हम तो ऐसा कब्जा जमाने के लिए बैठे होते हैं, घर पर कब्जा, चीज़ों पर कब्जा, और तो और ट्रेन में बैठ के रुमाल रखकर सीट पे कब्जा। रुमाल रखते कहते हैं बस चीज़ मेरी हो गई। लेकिन ध्यान रख लीजिए, सारे कब्जे छुड़ाने वाली ताकत ही मौत है। और जब ये आती है, शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर की स्थिति क्या रह जाती है। जिस शरीर को जिंदा अवस्था में लोग हाथ मिलाकर खुश होते थे, मुर्दे को तो हाथ भी नहीं लगाते, अगर हाथ लगा भी दें तो धोने पड़ते हैं। मुर्दे से हाथ मिलाएगा कोई? बड़े साहब थे, चलो हाथ मिला लेते हैं, मर गए साहब, नहीं, कोई नहीं हाथ मिलाएगा। मिला भी लिया, हाथ छू भी लिया तो भी हाथ धोएगा, क्योंकि पवित्रता जिसके कारण थी वो आत्मा थी, उसके कारण ही ये शरीर पवित्र है, नहीं तो इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए पहचानिए आप कौन हैं और आप क्या हैं। और जरा ये भी सोच करके देखिए कि जला दिया जाए और जो आखिरी अवशेष होते हैं, थोड़ी सी राख और थोड़ी सी अस्थियां, जिन्हें लेकर के गंगा में समर्पित करने के लिए जाते हैं, उन्हें हम लोग आदर देने के लिए फूल कहते हैं। माताजी के फूल, पिताजी के फूल एक छोटे से थैले में या किसी कलश में लेके जाते हैं। ज़्यादातर लोग आजकल पैकिंग ही ऐसी कर देते हैं, वो थैले वैले में डाल देते हैं। अब यहाँ से अगर कोई जा रहा है और हरिद्वार ट्रेन में बैठा हुआ है, अब बराबर में बैठा हुआ आदमी पूछ ले, भाई साहब हरिद्वार जा रहे, स्नान करने जा रहे हैं? बोले नहीं, माता जी के फूल लेके जा रहे हैं। अब अगर उसे पता लग जाए ये फूल लेके बैठा हुआ तो 2 फुट दूर सरक के बैठता है। अगर किसी गेंदे गुलाब के फूल हों तो आदमी सूंघ के देखता है, आदमी के फूल हैं, 2 फुट सरक के बैठता है। और मौका लगे तो वो अगर सीट आगे कहीं मिल जाए तो वहां से उठ के उधर बैठता है। ये तो फूल हैं आपके, इंसान की हालत। और अगर जाकर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद हर की पौड़ी तक रिक्शा कर ले तो रिक्शा वाला औरों से अगर 10 रुपए लेगा तो उससे दूर से देख लेता फूल वाला है। 25 रुपए मांगेगा, हो सकता 50 मांग ले। और अगर उससे कहें इतने क्यों, बोले बाद में 2 बाल्टी डाल के पानी की रिक्शा भी तो धोना पड़ेगा, फूल लेके आया है। ये वैल्यू है शरीर की। और इसके अंदर जो बैठी हुई आत्मा, उसकी कितनी वैल्यू है। जब तक वो है तब तक सब कुछ है, और जैसे ही वो चली गई फिर कुछ भी नहीं है।
जब ये सवाल था उस बड़े दार्शनिक के सामने कि कौन हो तुम, तो उन्होंने अपने अंदर ही प्रश्न किया, ये जो मैं दिखाई देता हूँ ये तो नहीं, इसके अंदर रहने वाला जो तत्व है यही मैं हूँ। और मैंने शरीर को सुख देने के लिए, जीने के लिए तो साधन इकट्ठे कर लिए, लेकिन अपनी आत्मा को शांति और शक्ति देने के लिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अब मुझे एक नई जिंदगी जीनी चाहिए कि जिससे मैं आत्म संतुष्ट होकर दुनिया में जी सकूं, कि जब शरीर छोड़ने का समय आए तो संतुष्टि हो, हम ये कह सकें कि मैंने दुनिया देखी, दुनिया के उतार चढ़ाव देखे, जो भी मैंने किया मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में कहीं भी किसी तरह का भी कोई ऐसा अफसोस नहीं है कि जिसके कारण मैं अपने को शर्मिंदा अनुभव कर रहा हूँ। मैं अच्छी यादें छोड़कर दुनिया में जा रहा हूँ। आदमी की आध्यात्मिक सफलता इस बात में मानी जाती है कि जब उसका शरीर छूटे तो वो धन्यवाद कर सके भगवान को और ये कह सके, तूने बहुत प्यारे लोगों के बीच मुझे भेजा, अब तू मुझे इस दुनिया से विदाई देकर जहाँ भी भेज रहा है, मैं सिर झुका के तुझे प्रणाम करता हूँ और तेरा नाम जपते हुए तेरे सामने आभार व्यक्त करता हूँ। अगर ऐसा भाव व्यक्ति के जीवन में हो तो दिखाई देता है कि ये व्यक्ति जीवन में सफल रहा। और जब आदमी कहता है कि ना तो मैं किसी का हो पाया, ना कोई मेरा हो पाया, इस दुनिया में मैं भीड़ में जीता रहा, रात दिन दौड़ता रहा, पता नहीं किसके लिए क्या कर रहा था, मैं दूसरों का अपनों का कहकर भाग्य बनाने में लगा हुआ था, लेकिन भाग्य लिखने वाला तो भगवान है, मैं किसी का भाग्य नहीं लिख सकता। मैंने जो भी कुछ किया ममता और मोह में आकर के किया, जिंदगी को मैं ठीक से जी नहीं पाया। जिन्होंने मेरा साथ दिया मैं उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाया। तो जब आदमी के जीवन में अफसोस वाली स्थिति होती है, बेचैनी होती है, जरा याद कीजिए उस व्यक्ति की बात को जिस व्यक्ति के जीवन के 60वें वर्ष में जन्मदिन के अवसर पर उसको लगा कि अब मुझे अपने कार्यों में थोड़ा आराम करते हुए बच्चों को सब काम संभलवा कर अब शांति से आगे की जिंदगी जीनी चाहिए। अब उसने अपनी तिजोरी खोली है और तिजोरी खोलने के बाद वो उसमें रखे हुए जो जमीन जायदाद और शेयर मार्केट में जो उसके हिस्सेदारी, जहाँ जहाँ भी जो कुछ भी उसके पास में शेयर वेयर थे, वो सब एक एक करके देख रहा है। जब मैं 30 साल का हुआ था तो मैंने ये काम किया था, 35 का हुआ तो मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई, जब 40 का हुआ तो ये चीज़ें मेरे पास आ गई, जब इतनी एज में आया तो इतनी इतनी कंपनियां मैंने अपनी बना ली, जब मैं 50 में गया तो मेरे पास में कारोबार इतना हो गया, जब और आगे बढ़ा तो इतने डायमंड, हीरे, जवाहरात, इतनी सारी चीज़ें, इतनी हिस्सेदारी, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग स्थानों में इतने सारे प्लॉट मेरे पास हो गए। और अब 60 का हो गया हूँ तो मेरे पास में इतना कुछ हो गया है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी आनंद से जी सकता हूँ, क्योंकि अब तक मैंने यही सोचा था एक बार पहले ठीक से कमा लूँ, उसके बाद ज़िंदगी का आनंद लूँगा।